नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जगदीश। हमारी कंपनी का नाम JKSL इंटरनेशनल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों, हमारी कंपनी विदेश मंत्रालय भारत सरकार से अप्रूव्ड है। हम विदेश में वर्क परमिट पे भेजने का काम करते हैं। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। रशिया में जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं, बार बार फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो वीडियो आ रहे हैं वहां से कि हमें आर्मी में भर्ती करा लिया गया है, जबरदस्ती रशिया की गवर्नमेंट हमें आर्मी में भर्ती कर रही है। इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। ये क्या है और किसके साथ होता है या नहीं होता है, और इसमें आपको क्या अवेयरनेस रखनी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। देखिए, वीजा जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: स्टूडेंट, टूरिस्ट और वर्क परमिट। जो काम करने का वीजा होता है, अगर आप स्टूडेंट पे गए हैं, स्टडी वीजा पे, स्टडी के लिए गए हैं स्टूडेंट वीजा पे, तो आप उसमें ओनली स्टडी करें, और जो पार्ट टाइम आपको जितना टाइम के लिए काम अलाउड होता है उतना ही आप काम करें। अगर उससे ज्यादा आप वर्क करेंगे, इलीगली वो हो जाएगा। तो इलीगली होने के कारण आपके राइट्स जो हैं स्टडी के वो सारे खत्म हो जाते हैं। वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडली है, हम टूरिस्ट पे जाते हैं। एक ई वीजा होता है, एक स्टिकर वीजा होता है, दोनों ही टूरिस्ट होते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, और आप वहां पे जाके 2 नंबर में इलीगल तरीके से काम करते हैं, वो भी इलीगल तरीका जो है वो भी गैर कानूनी तरीका है। ऐसा आप ना करें। इसमें भी आपको जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसमें आपको जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, क्योंकि आप घूमने फिरने के लिए गए हैं और इलीगली तरीके से आप वहां पे काम कर रहे हैं। थर्ड पे आते हैं हम, वर्क वीजा। वर्क परमिट, वर्क वीजा, काम करने का वीजा जो होता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा। अगर आपको वहां पे रशिया में काम करना है, आप लीगली तरीके से यहाँ से, इंडिया से वर्क वीजा लें। इनविटेशन आता है वहां की रशियन गवर्नमेंट का। कंपनी जो भी आपको कंपनी रखती है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट आता है। फिर आपका एम्बेसी से वीजा लगता है, और उस वीजा पे आप जाएं, और लीगली तरीके से आप जितना टाइम उसमें आपको अलाउड है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उतना आप लीगली तरीके से वहां पे काम करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो केवल आप घूमने फिरने का काम करें, उसमें आप वर्क ना करें, वो इलीगल तरीका है। दूसरा है कि आप स्टडी पे गए हैं, आपका मेन मोटो है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई कीजिए। जितना आपको पार्ट टाइम के लिए आपको वर्क अलाउड होता है उतना ही आप वर्क कीजिए। थर्ड है वर्क, काम करने का वीजा। आप यहीं से, इंडिया से वर्क परमिट, वर्क वीजा लेके जाएं, और जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, साल का, 2 साल का, 5 साल का, उतने टाइम के लिए आप लीगली तरीके से काम करें। उसके बाद अगर आपको आगे काम करना है तो कंपनी आपका एक्सटेंड कर देती है, नहीं करती है तो दूसरी कंपनी में आप जॉब सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो लीगली तरीके से आप वहां पे काम करें। तो दोस्तों, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आप जाएं, किस तरीके से आप काम करें। इलीगल तरीका आप ना अपनाएं। इलीगल अगर आप काम करते हैं तो वहां की गवर्नमेंट आपको अरेस्ट करके और सजा भी कर सकती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्मी में भर्ती करने के वाली बात। रशिया की गवर्नमेंट किसी को भी आर्मी में भर्ती नहीं करती है, ये मैं क्लियर बता रहा हूं। अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है, स्टडी वीजा है, वो वीजा आपका एक्सपायर हो गया है, और आप ये मान लीजिए कि कोई भी इलीगल तरीके से रशिया का बॉर्डर क्रॉस करता है शेंगन कंट्री में एंटर करने के लिए, उसको रशियन आर्मी पकड़ लेती है। क्योंकि रशियन आर्मी की तो ड्यूटी यही है कि कोई इलीगल तरीके से हमारी कंट्री से ना जाए और कोई घुसपैठ ना करे। तो जो भी कुछ लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से रशिया का बॉर्डर क्रॉस करके शेंगन कंट्री में जाते हैं, उनको आर्मी पकड़ती है, और उनको फिर इलीगल तरीके से एंटर करते हैं जो, उनको आर्मी पकड़ के जेल में भी डालती है, और जो भी वहां पे लीगल कार्रवाई होती है उनके खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करते हैं। आर्मी जो है इलीगल तरीके से किसी को भर्ती नहीं कर सकती है, किसी भी कंट्री की। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं।
अगर आप वहाँ पे लीगली तरीके से रहते हैं, लीगली तरीके से काम करते हैं, तो किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं वर्क परमिट पे गया था 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उसको इलीगल वर्क में भेज दिया गया है या इलीगल तरीके से वो काम कर रहा है उस कंपनी में काम न करके, तो उसको भी रशियन गवर्नमेंट जेल में डाल सकती है, सजा भी कर सकती है। आप जिस भी काम के लिए जाएं वो आप रशिया में काम करें। टूरिस्ट के लिए गए हैं, टूरिस्ट घूमें फिरें, स्टूडेंट के लिए गए हैं, स्टडी करें, वर्क के लिए गए हैं तो वर्क करें, और वर्क भी वहीं पे करें जहां पे आपको अलाउड है, जिस कंपनी में आपको अलाउड है उसी कंपनी में आप वर्क करें। वर्क परमिट पे काम करने के लिए रशिया में किसी भी जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस स्टाफ से कंसल्ट करें। मंडे से लेकर सैटरडे हमारा ऑफिस खुला रहता है। कॉलिंग का टाइम रहता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। दोस्तों, आपकी एज 18 साल से लेके 48 ईयर तक है, आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, आप में कोई स्पेशल स्किल्ड है, किसी भी कैटेगरी में आप हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। लीगली तरीके से आप काम करने के लिए वीजा लेके रशिया में जाएं और अपना काम करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस स्टाफ से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।